आपको अपनी जन्म तिथि या बर्थ चार्ट को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, और वो इसलिए कि शायद आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी है, न्यूमरोलॉजी सीखी है, वास्तु सीखा है, लेकिन जब आप बर्थ चार्ट पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। इस वीडियो में आज आपसे बात कर रही हूँ कि हाउ टू रीड योर बर्थ चार्ट इन द सिंपल 6 पावरफुल स्टेप्स। Hi everyone, this is Jaya Karamchandani. I'm the spiritual life coach, astronumerologist and the best-selling author. और आज आपसे बात कर रही हूँ कि कैसे आप अपने बर्थ चार्ट को आसानी से और इफ़ेक्टिवली पढ़ सकते हैं। इससे पहले शेयर करूँ, जल्दी से जुड़ जाएं हमारे इस परिवार के साथ। गिव अस अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हाउ डू यू रीड अ बर्थ चार्ट? आप कभी डॉक्टर के पास गए हैं? कोई तकलीफ लेकर के, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं आमतौर पर डॉक्टर आपसे क्या कहता है? कब से तबीयत खराब है? कुछ खा तो नहीं लिया? और घर में खुद का इलाज करने के लिए आपने क्या किया? तो आप क्या कहते हैं? माँ ने कहा था हल्दी वाला पानी पी ले, पड़ोसियों ने कहा था कि ऐसी चाय पी ले, किसी ने कहा ये कर ले, मैंने सब कर लिया, लेकिन वो मेरी तबीयत ठीक होने की जगह मेरी तबीयत और ख़राब हो गई है। तो आप भी जब किसी की कुंडली पढ़ते हैं या बर्थ चार्ट पढ़ते हैं तो कभी आप एस्ट्रोलॉजी यूज़ करते हैं, जिसमें आपने शायद केपी को यूज़ करा, लाल किताब को यूज़ करा, नाड़ी ज्योतिष को यूज़ करा, और अगर वास्तु प्रैक्टिस करते हैं या एस्ट्रो वास्तु को यूज़ करा, न्यूमरोलॉजी में चैल्डियन को यूज़ करा, वैदिक को यूज़ करा। ठीक वैसे ही सामने वाले की समस्या का समाधान देने चले थे, लेकिन आप खुद ही अटक गए हैं। अब सामने वाले की कुंडली कैसे पढ़ें आप? पहली चीज़, सामने वाला या जिसकी आप कुंडली पढ़ रहे हैं, परेशानी क्या है? द फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? सामने वाला जो प्रॉब्लम लेकर के आया है, सिर्फ आपको उस पर फोकस करना है। पूरी की पूरी सर्जरी नहीं करनी की, क्योंकि आपके पास पेशेंट आ गया तो डॉक्टर कहे कि चलो मैं तो सर्जन हूँ, उसके दिल में तकलीफ थी, हार्ट सर्जरी करनी थी, चलो सिर की भी लगे हाथ कर देता हूँ, आर्थराइटिस हुआ पड़ा है, घुटने की भी कर देता हूँ। आप ऐसे करते हैं, और करते करते आपकी रेमेडी सामने वाले को फलती नहीं है। द वेरी फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? आइडेंटिफाई दैट। जिस चीज़ के लिए आप कुंडली देख रहे हैं, आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए। दूसरी चीज़, जब आप कुंडली देखना शुरू करते हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, 5वां घर भी कुंडली में बताता है कि सामने वाले की पीड़ा कैसे दूर होगी। 5वां घर ये भी बताता है कि इस व्यक्ति को एलोपैथी सूट करेगी, आयुर्वेदिक सूट करेगी, या मेडिटेशन योगा सूट करेगा, या और कुछ नहीं, उसको इतना बोल दे किसी गुरु का आशीर्वाद ले ले। कौन सी रेमेडी सूट करेगी? यहाँ पे आपको अपने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी जो सीखी है उन सबको यूज़ करके एक प्रिडिक्शन देना आना चाहिए। तीसरा स्टेप, आपने समस्या देखी, आपने देखा इसको समाधान कौन सा सूट करेगा। तीसरी चीज़, सामने वाले को पूछिए उसका इंटरेस्ट किस में है। आपने तो कह दिया कि भाई तेरी परेशानी दूर करने का एक ही तरीका है, तू रोज़ 6 माइल की भाग कर, दौड़, और सामने वाला कहे मैं चल सकता नहीं, तू मुझे दौड़ने को बोल रहा है, इसीलिए तो तेरे पास आए हूँ। पर आपने तो कुंडली देखी थी, उसको कह दिया भाई कुंडली के हिसाब से 5वां घर ये ग्रह बैठा है और नंबर्स के हिसाब से यही सोल्यूशन है। बात आपकी नहीं है, बात ये है कि आपके सामने जो आया है उसकी क्या पीड़ा है। जब एक डॉक्टर के पास कोई आता है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि डॉक्टर में इतनी अकल तो होगी, वो मेरी परेशानी सुन के मुझे ऐसी दवाई देगा जो मुझे सूट करे। लेकिन बहुत सारे लोगों को एलोपैथी सूट नहीं करती। तो यहाँ पे आपने प्रॉब्लम पकड़ी क्या है सामने वाले की, उसको कौन सा समाधान फलेगा। तीसरी चीज़, सामने वाला क्या समाधान रेगुलरली कर सकता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स भी डॉक्टर कहते हैं तेरे को 1 हफ्ते रोज़ लेना पड़ेगा तब जाके ठीक होगा। तो आप सामने वाले को जो रेमेडी देंगे, यहाँ पे स्टेप 4, आपको अपना पारखीपन, अपनी हैबिट्स क्लियर करनी है कि आप सामने वाले को देश काल पात्र देख करके ही रेमेडी डिज़ाइन करके दें। जैसे डॉक्टर भी कहता है कि ये डोज इसके पेशेंट को सूट नहीं करेगा क्योंकि बहुत हैवी डोज है, उसका शरीर उस डोज को ले नहीं पाएगा। तो आप भी जो रेमेडी डिज़ाइन करेंगे तो उस समय आपको देखना इसलिए नहीं कि सामने वाले को पहले आपने किसी को ऐसी रेमेडी दी तो सूट कर गई, अब इसको भी सूट करेगी। बिल्कुल गलत। हर व्यक्ति अलग है। हालांकि ग्रह 9 के 9 हैं, वो 9 नंबर्स हैं, हर व्यक्ति अलग है। सामने वाले को रेमेडी आपको डिज़ाइन करके देनी है
जो वो रेगुलरली फॉलो कर सके। पांचवी चीज़, जब आप बर्थ चार्ट रीड करते हैं, बिल्ड इन अ सिस्टम ऑफ फीडबैक। सामने वाले को आपने जब रेमेडी दी तो उनसे ये हैबिट बिल्ड करवाइए कि आप मुझे फीडबैक देंगे। डॉक्टर भी दवाई देते समय कहता है मुझे बता देना सूट करी या नहीं। कभी पेशेंट कहता नहीं है कि सूट करी, क्योंकि वापस नहीं आता। प्रॉब्लम हो गई तो आपको तुरंत कॉल करेगा कि आपकी दवाई से प्रॉब्लम आ गई। तो आप उनको पूछेंगे भाई तूने लिया क्या? पेशेंट कहेगा आपने जो दवाई दी थी वो तो मैंने ले ली। आप बोलेंगे मैंने परहेज करने को कहा था वो किया? भाई वो तो नहीं हुआ। अब इसमें अक्सर डॉक्टर जो पूरी चीज़ कहता है पेशेंट को सुनना चाहिए, तब रेमेडी फलती है, दवाई फलती है। एज अ प्रैक्टिशनर, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सुपरस्टिशन नहीं है, वहम भी नहीं है। इट्स अ लॉजिकल बेस्ड साइंस। तो जब आप रेमेडी दे रहे हैं तो फिफ्थ स्टेप, आप एक फीडबैक का सिस्टम इंप्लीमेंट करिए। सामने वाले को कहिए दवाई आपको सूट करी या नहीं करी, आपको फीडबैक देना पड़ेगा। और जो परहेज कहा गया है वो करना पड़ेगा। जैसे किसी को इन्फेक्शन बहुत हो रहा है, डॉक्टरों से भी ठीक नहीं हो रहा है, आपके पास वो व्यक्ति आया, आपने कुंडली देखी तो आपको तुरंत समझ में आया कि कहीं ना कहीं राहु दिक्कत दे रहा और साथ में मार्स भी। अब मार्स से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तीखी चीज़ें, राहु से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जैसे चाय। आपने उसको रेमेडी दी और आपने उसको कहा कि भाई ये रेमेडी कर, लेकिन इस दौरान ये चीज़ मत खाना, परहेज दिया आपने। क्योंकि ग्रह से जुड़ी हुई चीज़ें, ग्रह ऑलरेडी परेशान कर रहा है और वही चीज़ खाएगा तो परेशानी बढ़ जाएगी। जैसे डायबिटीज़ है किसी को, डॉक्टर ने बोला है तू ये दवाई ले ठीक हो जाएगा, लेकिन कहता है ना डॉक्टर शुगर मत खाना। वैसे ही जब आप अपनी कुंडली दिखाते हैं और व्हेन यू आर रीडिंग अ बर्थ चार्ट, सामने वाले पेशेंट को आपको क्लियरली बोलना है, जो आपके पास आया है आप एक डॉक्टर ही नहीं, एक स्पेशलिस्ट भी हैं। सामने वाले को आपको कहना पड़ेगा ये अवॉइड करिए। सिक्स्थ स्टेप, व्हेनेवर यू आर रीडिंग अ बर्थ चार्ट, योर इंटेंशन शुड बी प्योर एनर्जी, हाउ यू कैन हेल्प दिस पर्सन सो दे कैन ग्रो इन देयर लाइफ। आपके सामने जब कभी कोई भी बर्थ चार्ट लेकर आता है, आपको ये देखना है कि इस व्यक्ति की समस्या आप कैसे दूर करें, और समस्या आपको जड़ से दूर करनी है। लेकिन अगर कोई सालों से बीमार है तो आपकी एक दवाई देने से वो ठीक नहीं होगा। सालों की बीमारी को दूर करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर जिसे हाल फिलहाल चोट लगी है वो जल्दी ठीक होगा। आपकी नीयत और इंटेंशन जब ऐसी होती है तो आपका केतु बहुत एक्टिवेट हो जाता है पॉजिटिव तरीके से, और आपकी दी हुई रेमेडी, अगर आपने उस व्यक्ति को उठा के मिट्टी भी दे दी, पानी भी दे दिया, ग्लास उठा करके पी ले, ठीक हो जाएगा। रोज़ नियम से ये पानी तू पी, क्यों ठीक होगा आपको पता है? क्योंकि केतु गुरु का शिष्य है, और जहाँ गुरु आ जाता है तो वो गंगा जल है। ये 6 स्टेप जब कभी आप किसी का बर्थ चार्ट रीड करें आपको ध्यान देना है, क्योंकि बात आपकी नहीं है, बात उस व्यक्ति की है जो आपके सामने आया है पीड़ा लेके। और उस वक्त आपकी पूरी नियत होनी चाहिए, मैं इसकी परेशानी कैसे दूर करूं, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको आपको पूरा सुनना पड़ेगा। झट से आप राय कायम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम लेकर के आया है वो आपके पास तभी आया है क्योंकि वो पीड़ा से दुखी है। सामने वाले का दुख आपको सुनना पड़ेगा, आपको अपनी राय नहीं बनानी है। हर व्यक्ति अलग होता है, हर व्यक्ति के खाने का तरीका अलग होता है, हर व्यक्ति जानता है उसे क्या सूट करता है, पीड़ा क्या है। कुंडली में जब आप देखें बर्थ चार्ट को, उस पीड़ा पे फोकस करिए। सामने वाले की लिमिट क्या है या सामने वाले की कैपेसिटी क्या है, वो आखिर किस हद तक वो रेमेडी फॉलो करेगा। फोर्थ, फीडबैक भी हो उसका, परहेज कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। पूरा का पूरा ये सिस्टम, क्योंकि आपने सीखा है और आपको लगता है आप बहुत हुनरमंद हैं, यू आर एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड। ये जो आप कैप पहनकर किसी की कुंडली देखते हैं तो आपकी रेमेडी नहीं लगती। जब मैं करके व्यक्ति किसी की कुंडली देखता है, बर्थ चार्ट देखता है तो नहीं लगती। आपने भी सुना होगा, बहुत ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके पास सालों की रिजर्वेशंस होती हैं। अब सोचिए व्यक्ति को कैसे पता चलेगा सालों पहले की बीमार है, लेकिन जो बीमार है वो ऐसे डॉक्टर्स को मिलने के लिए भी घंटों साल भर वेट करता है कि मैं सर्जरी तो उसी से कराऊंगा। क्यों? क्योंकि उस डॉक्टर की नीयत अच्छी है, उसके हाथ में शफा है, पारखीपन है, और ये शफा और पारखीपन गुरु का दिया हुआ गंगा जल होता है। सामने वाले की प्रॉब्लम जानिए, उसको समझिए, उसको आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ मैं तेरी परेशानी दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा।
आपकी नीयत, आपके अंदर की श्रद्धा उस व्यक्ति को साफ दिखाई देगी. Whenever you're reading a birth chart, it's not about you. The person who has come to you has a problem. Understand that problem. Identify what is the cause, which planet is creating the issue. And then see the determination of that person, the capacity of the person, how much they can implement, design a remedy based on that person's need and capacity, instill a feedback system, and overall, when you are giving a remedy, don't bring the ego. Divine has put you into a place that you are just a medium, guiding. Don't create yourself an image of a God, because no one can guarantee the results. But it is the blessing of the divine that even if you give someone water, they get healed. If you found this video helpful and you want to grow your own learning, अगर इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी आपको लगता है ये आपके बहुत काम की है और आप अपनी प्रैक्टिस को कैसे ग्रो करें, अपने आप को इस करियर में कैसे ग्रो करें, वो जानना चाहते हैं, तो नीचे मैंने लिंक शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में. टेक अ लुक. हमारी मास्टरमाइंड में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस सिखाऊंगी कि कैसे आप शुरू करें अपनी प्रैक्टिस की. जब आप लोगों को रीड करें या आप उनको गाइड करें तो उनकी ही ग्रोथ नहीं हो, उसके साथ साथ आप लार्जर मैस स्केल पे लोगों को इम्पैक्ट कर सके ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके. टेक केयर.